अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुतरबा यूसुफ। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक मशीर बराए पार्लिमानी अमूर तहरीक इंसाफ बाबर अवान ने सरगोदा में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुमताज़ अख्तर काहलू के हमरा मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को मार्च नहीं होगा, अपोजिशन का रोना धोना होगा। मौलवी जैसा 7वां मार्च अपोजिशन खुशी से करे। अगर मार्च से ही हुकूमत जाती है तो हम पंजाब से मार्च लेकर चलेंगे और सिंध की गवर्नमेंट गिरा देंगे। पेट फाड़ने वाले शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को अपने घर बुलाकर खाने से पेट भर दिया। अपने आप को जमहूरी कहने वाले असेंबली में तहरीके अदम एतमाद ला कर दिखाएं। लाहौर में पड़ाव डालने वाले ऊंची दीवारों के पीछे छुपे बैठे हैं। तहरीके अदम एतमाद लाना सबका हक है, मगर अपोजिशन के पास नंबर्स ही पूरे नहीं। अपोजिशन पहले भी डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी के खिलाफ 2 दफा तहरीके अदम एतमाद लेकर आई, मगर नाकाम हुई, अब भी नाकाम होगी। अवाम के पास जाने के लिए अपोजिशन के पास अहलियत ही नहीं है। वजीर आजम के दौरा चीन के हवाले से एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान के दौरा चीन से रोजगार के नए मौके खुलेंगे। प्रेसिडेंट चाइना और वजीर आजम पाकिस्तान के दरमियान तवील मुलाकात हुई। इमरान खान के दौरा चीन का असर देखना है तो भारतीय मीडिया की चीखें देखें। ये बदकिस्मती से कुछ लोग भारतीय मीडिया की जुबानें यहाँ भी फॉलो करते हैं, जो कि काबिल अफसोस हैं। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।